नेक्स्ट 40 डेज आफ्टर 1 जनवरी 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अर्निंग नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनी के रियल नंबर्स आएंगे। अब देखो डीआईएस का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक बड़ा मेजर रीजन दैट इज एसआईपी कैश फ्लो एंड इंश्योरेंस कंपनी टर्म प्लान्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और स्टिकी रहते हैं। वो 10-15 साल तक कहीं पर भी नहीं हिलने वाले। लास्ट 2 सालों में इन्वेस्टर्स को तो काफी ज्यादा पेन तो पहले ही मिल चुका है। पहले तो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, फिर इंडिया यूएस टेरिफ वॉर हो गया, ग्लोबल क्यूज हमारा अनसर्टन है, साथ में हमारा डॉलर बहुत सेंट हो रहा है, जापान बॉन्ड हो गया, प्लस ओवर वैल्यूड पॉकेट्स हो गए। जो मिड कैप के स्टॉक्स है जो ओवर वैल्यूड हो चुके थे, अब मिड कैप के जो स्टॉक्स है उनको देख के तो मुझे बस एक ही चीज याद आता है, आपने आपके जिंदगी में दौड़ते घोड़े को तो देखा ही होगा, बट आपने आपके जिंदगी में एक अंधे दौड़ते घोड़े को भी देखा रहेगा। ये मार्केट बराबर हमें वही चीज बताता है। लास्ट 10-15 सालों से अंधे घोड़े की तरह दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था। अब जब इसे लग रहा है कि दौड़ते वक्त हमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है तो हमें रुकने की जरूरत ही क्या है। तो कुछ इसी तरीके से ये मार्केट ने कभी बड़ा करेक्शन किया नहीं था, उसके बाद में जब एक बड़ा हर्डल आ जाता है तो अंधा घोड़ा भी अभी कदम फूक फूक के रखता है कि भाई आगे कुछ बड़ा चीज आ सकता है, मैं ठोक सकता हूँ या गिर सकता हूँ। एफआईज ने लास्ट 1 साल में सिर्फ सेलिंग ही किया है। दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा कम सेलिंग कर रहे, देखते कोशिश करते कि आने वाले टाइम में ये जब नंबर्स आएंगे तो उस नंबर्स के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। अब देखो डीआईएस का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक बड़ा मेजर रीजन दैट इज एसआईपी कैश फ्लो एंड इंश्योरेंस कंपनी टर्म प्लान्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और स्टिकी रहते हैं। वो 10-15 साल तक कहीं पर भी नहीं हिलने वाले। तो एसआईपी कैश फ्लो इंडिया का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से डीआईएस आर फ्रिक्वेंटली बाइंग इन दिस मार्केट एंड एफआईज आर सेलिंग। तो जिसकी वजह से मार्केट एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फेज में आके रुक चुका है कि बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म करे, बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत ही अंडर परफॉर्म करे। इवन द डीआईएस विल टेक अ कॉल कि ओवर वैल्यूड पॉकेट जो भी है, जो भी मार्केट में ऐसे स्टॉक्स है जो कभी रैली में भाग चुके थे, जो कभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस वक्त पे कोई पॉलिसीज की वजह से भाग चुके थे, अब उन्हें उतने रियल वैल्यू पे लेके आने के लिए वो भी कुछ ना कुछ उस पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो डीआईएस आर आल्सो सेलिंग, बट डीआईएस आर द नेट बायर्स, यानी कि 40-50 हजार करोड़ का 10-15 दिन में उन्होंने नेट एडिशनल बाय ही किया है कंपैरेटिवली व्हाट दे हैव सोल्ड। तो अगर 20,000 करोड़ का उन्होंने बेचा है तो 40,000 करोड़ का उन्होंने नेट पोजीशन बाय भी किया है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट अभी भी एक स्ट्रक्चरल फेज में आके रुका हुआ है कि हमें कुछ पता ही नहीं कि आने वाले टाइम में मार्केट में होगा क्या नहीं होगा। अब इंडिया और अमेरिका क्या कह रहे हैं कि हम दोनों के जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो धीरे धीरे नैरो होते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे डिस्कशन है जिनके ऊपर वो आ ही नहीं सकते। आई थिंक सो नंबर 1 विल बी रशिया से ऑयल बाय करना उन्हें बंद करना पड़ेगा, जो कि इंडिया डॉलर्स में रशिया से ऑयल बाय कर रहा है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जो अमेरिका ने रखा है, कुछ ऐसे कंडीशंस है जो इंडिया के भी है, तो कुछ तो चीजें नैरो हो ही नहीं सकती। तो उसकी वजह से मार्केट में कुछ एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है नहीं और मार्केट वहां पर सामने करेक्शन करते जा रहा है। इस मार्केट में करेक्शन करने से आपको क्या करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, अवॉइड द पैनिक सेलिंग। मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट वॉलेटाइल है, तो डोंट जंप एवरी डे। नेक्स्ट 40 डेज आफ्टर 1 जनवरी 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अर्निंग नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनी के रियल नंबर्स आएंगे कि भाई इंडिया और यूएस के टैरिफ वॉर के बाद भी कंपनी ने कितना पैसा बनाया और कितना पेन मिल रहा है। साथ में आपको कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को भी अटेंड करना होगा ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले कि कंपनी आने वाले 6 से 8 महीने में हमें कहां पर स्टैंड करने के लिए फोकस करेगी। एक चीज जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से जानना है वो है कि आपके स्टॉक का रियल वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक आपका स्टॉक का ट्रू वैल्यू आउटकम नहीं होता आपका स्टॉक मूव नहीं करेगा। बहुत सारे टाइम पे क्या हो जाता है कि स्टॉक जो हमारे 1000 रुपए का था वो 500 रुपए हो गया, बट क्या ये 500 रुपए आपके स्टॉक का रियल वैल्यू है? अगर ये आपके स्टॉक का रियल वैल्यू है देन स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट, डोंट स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। आप होल्ड करिए, आप अपने पोजीशन को एवरेज करिए और आपको लगता है कि स्टॉक में पोजीशन बनाने से आने वाले टाइम में हमारा पैसा बनेगा, देन स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। मार्केट के पैनिक सेलिंग के हिसाब से हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है।